हरे कृष्णा। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल कृष्ण की ओर पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा का 11वां और 12वां अध्याय पढ़ेंगे और वीडियो के अंत में 8 वारों की कहानी भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। 11वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र ने अपने अंदर से अमृत निकाला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी खुशी खुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दो दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने युद्ध आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंद नवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठा और अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियाँ तो सब आपके पास ही हैं, फिर ये कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरी की जगह
वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहाँ से ही भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय तो त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देखकर समुद्र तना लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध में उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुणा के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। 8 वारों की कहानी कहती हूँ। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटों को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, अच्छा दे दूँगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूँगी। मैं बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी व आम का अचार दे दे। बहू ने रोटी बना दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानो। भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों होते हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नियम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने, पानी का घड़ा ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओधों को सीधा करो। उसने कही उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा टूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। पत्नी बोली, क्या लाए। उसने कहा, 8 वारों का नेम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया। चावल के दाने और पानी का घड़ा ला। ओधों को सीधा ढको, बर्तन को उघाड़ो। उसने कही उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा टूटे भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं। बच्चे बोले, भले वेश में आए हैं। लाए क्या है। 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच गरीबी सब कुछ कहलवा देती है। बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिता ने कहा, चावल के दाने और पानी का लोटा लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओधों को सीधा करो। उसने कही उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर
सासरा टूटे भंडार होते चले गए। बेटी भर भर कर टोकरी बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिता तो कुछ नहीं लाए, फिर ये भर भर कर कैसे बांट रही हो? मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन ने कहा कि हमको भी अपने पिताजी से 8 वारों की कहानी सुनवा दोगी? उसने अपने पिता से कहा। पिताजी बोले कि मेरा मुंह तो अभी झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को 8 वार की कहानी सुनाई, जिससे उसके भी टूटे भंडार हो गए। इस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी टूटी, सबके टूटे कहते, सुनते हुंकारा भरते के टूटे ऐसे सबके टूटियो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, 8 वारों की जय। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब के लिए सबको हरे कृष्णा।